राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी मार्गशीर्ष का पवित्र और शुभ महीना अभी चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, धर्म, कर्म, उपाय, यातना और साधना के लिए मार्गशीर्ष का महीना सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में दान देना बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। और दोस्तों, इस महीने में जो है पवित्र स्थानों पर स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप जो है वो मिट जाते हैं। और ऐसे ही दोस्तों, मार्गशीर्ष के महीने की आ रही है पूर्णिमा। जी हाँ दोस्तों, चंद्रदेव और भगवान शिव की आराधना के लिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा जो है मनाई जाती है। हिंदू धर्म में इसका खास महत्व बताया जाता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा पूजा का विधान है और कहा जाता है कि सुख शांति के लिए ये व्यक्ति किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन पूर्वजों को भी याद किया जाता है। अगर इस दिन पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ जो भी जातक व्रत रखता है तो उसे इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है। इसके अलावा दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर तुलसी की जड़ की मिट्टी से पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा मिलती है। इस दिन किए गए जाने वाले दान का अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना ज़्यादा फल अधिक प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो इस महीने में दिया गया दान जो है बहुत ही अधिक महत्व वाला होता है, बल्कि इस पूर्णिमा के दिन दिया गया जो दान होता है वह दोस्तों 32 गुना अधिक आपको फल प्राप्त होता है। इसीलिए दोस्तों इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। दोस्तों, तो इस साल की ये जो पूर्णिमा है वो 30 दिसंबर के दिन को पड़ रही है। और दोस्तों, ये पूर्णिमा जो है 30 दिसंबर की जो पूर्णिमा है वह साल की 2020 साल की अंतिम पूर्णिमा भी होने वाली है। ये स्थिति 29 दिसंबर 7:55 से जो है ये पूर्णिमा लग जाएगी और ये पूर्णिमा 30 दिसंबर को 8:59 तक को रहने वाली है। तो दोस्तों, पूर्णिमा का दिन जो है वो माता लक्ष्मी जी का भी दिन माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा व्यक्ति पर प्राप्त होती है। मार्गशीर्ष का महीना वैसे भी पवित्र महीना होता है। और दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पूर्णिमा का दिन जो है हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक जो है पवित्र दिन माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूर्णिमा तिथि को एक विशेष तिथि के तौर पर देखा जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण अस्तित्व में होता है। इस साल की आखिरी पूर्णिमा है। शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि को पूर्णिमा या पूर्णमासी भी कहते हैं। इस दिन सूर्यदेव और चंद्रदेव अपने समस्त तक अवस्था में होते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा जो है ठीक एक दूसरे के सामने बने रहते हैं। इस दिन चंद्रमा का प्रभाव मनुष्य पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। चंद्रमा को मन का कारक भी माना जाता है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन जो है व्यक्ति का मन जो है थोड़ा वो अपसेट यानी थोड़ा वो डिप्रेशन में रह जाता है। तो ऐसे में व्यक्ति को अपने शांति के लिए, अपने घर परिवारजनों की सुख समृद्धि के लिए पूर्णिमा के दिन जरूर कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। इससे दोस्तों जो है भगवान की कृपा से, भगवान चंद्रदेव की कृपा से व्यक्ति को जो है अपने ऊपर शांति मिली रहती है और उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर आप इस पूर्णिमा के दिन जो है शास्त्रों में बताए गए एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो विशेष दिन में करने से जातक को कभी किसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों, साल 2020 की आखिरी पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा के दिन जो है अगर आप दोस्तों गाय को रोटी के साथ एक विशेष ये चीज़ डालकर खिला देते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में कभी कोई परेशानियां नहीं आती हैं। आइए जानते हैं दोस्तों उस उपाय के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है और साथ ही इन्हें पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के जो है सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर दोस्तों देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन किसी को मालूम है कि एक रोटी खिलाना इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताने चाह रहे हैं। दोस्तों,
जैसा कि आप सभी को पता होगा कि शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है, तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप रोज़ाना 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाएं, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तो दोस्तों मात्र और मात्र आपको एक गाय की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता है। तो ऐसे में आप रोज़ाना 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद लग जाता है, भोग लग जाता है और उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो आपको एक गाय की सेवा करने से आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवता की सेवा का पुण्य आपको प्राप्त होता है। इससे बड़ा पुण्य लाभ दोस्तों व्यक्ति के लिए और क्या हो सकता है। इसीलिए ऐसा भी कहा जाता है कि केवल एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है और इसका पुण्य व्यक्ति को मिलता है। कहते हैं कि जिस घर में गाय को रोटी खिलाई या फिर सेवा की जाती है, उनकी तो पीढ़ियाँ ही तर जाती हैं। यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियाँ संसार के सारे सुख भोगती है। तो दोस्तों आइए काम की बात ये करते हैं कि पूर्णिमा के दिन जब आपकी घर की रोटी बनती हो, जी हाँ दोस्तों, जब पूर्णिमा के दिन आपकी घर की रोटी बनती हो, जो पहली रोटी होती है, उस पहली रोटी को दोस्तों आपको खुद बनाते हो, जो उसको अग्नि माता को भोग लगा देनी है, क्योंकि पहला भोग जो होता है अग्नि माता का भोग होता है। अग्नि माता को भोग लगाने के बाद दोस्तों जो आपके घर की दूसरी रोटी आप बना रहे हो, उस रोटी को दोस्तों गाय माता के नाम से अलग रख देनी है। आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाएं। खाना खाने के बाद आप दोस्तों जो आप रोटी गाय के नाम से अलग रखी थी, उस रोटी के अंदर दोस्तों आपको थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी हल्दी, जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर आपके आसपास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी बैठी हुई गाय दिखे आपको, जी हाँ दोस्तों, उस गाय को रोटी, हल्दी और गुड़ खिलाने के साथ, इनको साथ में खिलाने से दोस्तों व्यक्ति के जीवन को लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की प्राप्ति होती है और आने वाला साल 2021 व्यक्ति के लिए बहुत ही खुशखबरी वाला रहने वाला होता है। जी हाँ दोस्तों, पूर्णिमा के दिन आप मात्र अगर आप ये छोटा सा काम कर लेते हैं तो आपके ऊपर माता रानी लक्ष्मी जी की कृपा और 33 कोटि देव देवताओं का आशीर्वाद अवश्य ही बनता है। और ऐसे ही दोस्तों इस प्रकार अगर आप जो हैं अगर शहरी क्षेत्र से हो तो आपके आस-पास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी गौशाला हो, तो दोस्तों वहाँ गौशाला में जाकर आपको एक छोटा सा काम ये करना है कि आपके घर से पूर्णिमा के दिन सुबह नहा धोकर गौशाला में जाकर वहाँ से घास लेकर, हरी घास जो होती है वह लेकर दोस्तों आप उसी गौशाला में किसी भी गाय को खिला दीजिए। मात्र दोस्तों अगर आप पूर्णिमा के दिन ये भी काम करते हैं कि गाय को हरी घास खिलाते हैं, तो भी दोस्तों आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। दोस्तों अगर आप ये काम साल 2020 के अंतिम पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं तो आने वाला साल 2021 आपके लिए बहुत ही खुशियाँ, पैसा और सुख समृद्धि लेकर आपके घर पर आने वाला है। तो दोस्तों आपको ये उपाय जो है पूर्णिमा के दिन अवश्य ही करना चाहिए। हम भी आशा करते हैं कि आने वाला साल 2021 आपके घर में खूब सारी सुख समृद्धि खुशियाँ लेकर आए।